हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ये हमारा एडवांस मैथ का डे 13 होगा। बीच में कुछ दिन रुक गया था, ठीक है वीडियो। तो आज से हम डेली आपको 9 बजे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आपका एडवांस मैथ का जो स्टार्ट हुआ था, जो कि मेंसुरेशन चलता, जिसमें कि आपका वॉल्यूम स्टार्ट था और क्यूबाइड का मैंने घनाभ का वीडियो अपलोड कर दिया। नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और ये हमारा क्या है दोस्तों, आपका क्यूब का है, ठीक है। आज की जो वीडियो होने वाला वो आपका क्यूब होगा। क्यूब के बारे में देखेंगे, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से उसको भी देखेंगे। तो यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और 200 प्लस मेंसुरेशन का क्वेश्चन पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप बनाइए। जैसे अब मैं यदि आप यहाँ पे क्यूब पढ़ रहे तो आप क्यूब का क्वेश्चन बना लीजिए, सिलेंडर का प्लेन तो सिलेंडर का बना लीजिए। टॉपिक वाइज वहाँ पे किया हुआ, आप टॉपिक वाइज वहाँ से बनाते चलिए। फिर यदि आप पूरे मेंशन पढ़ा देंगे, फिर हम वो 200 क्वेश्चन का डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो कम से कम फिलहाल आप कम से कम ये 200 को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके जो जो टॉपिक पढ़ाते जाते हैं उसको बनाते चलिए, ठीक है। तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि घन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि घन में क्या होगा। तो इससे पहले जो हम घनाभ पढ़े सब कुछ वही है, लेकिन घनाभ में क्या था, प्रत्येक भुजा अलग अलग था। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रत्येक भुजा इक्वल होता है। यदि ये है दोस्तों ए, तो ये भी आपका कितना होगा, ए होगा। इसमें प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। प्रत्येक भुजा क्या होगा, इसका बराबर होगा। देखिए कई गो आपका, देखिए एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका वर्ग बनेगा। जब प्रत्येक भुजा बराबर होगा तो ऊपर भी वर्ग हो गया, नीचे भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया। मतलब जितना भी दीवार है, एक दीवार टाइप के मान के चले कि एक घर में आपका, तो सारा ऊपर हो गया, छत हो गया, जमीन हो गया, चारों तरफ दीवार हो गया, सब मिलाकर आपको 6 गो बनता है ना। तो यदि 6 को बनेगा दोस्तों, तो 6 को वर्ग का स्क्वायर बनेगा। मतलब 6 को जो वर्गाकार सतहों की घिरा हुआ आकृति घन कहलाएगा। मतलब क्या हो गया, आपका वर्गाकार सतहों की घिरा हुआ आकृति क्या कहलाएगा, आपका घन कहलाएगा, ठीक है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए या सतहों का क्षेत्रफल बोल दीजिए, इसका जो सतहों का क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा, सतहों का क्षेत्रफल इसका सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। और इसका आयतन देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, आयतन देखिए कितना होता है। जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन कितना दोस्तों, LBH होता है, ठीक है। LBH होता है। इसमें ए की जगह ए ही होगा, बी की जगह ए ही होगा और एच की जगह ए ही होगा। सबको गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, A³ हो जाएगा। मतलब इसका जो आयतन हो गया, कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया, A³ हो गया, ठीक है। और सतहों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a² हो गया। अब हम आते हैं इसका विकर्ण पे। तो अब देखिए दोस्तों कि एक हम यहाँ पे एक बनाते हैं, यहाँ पे विकर्ण निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिएगा इसका विकर्ण कितना होता है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है दोस्तों, आपका बराबर है। एक वर्ग है, सारा वर्ग है दोस्तों, देख लीजिए ये भी वर्ग है। तो वर्ग होगा दोस्तों, तो विकर्ण देखिए क्या होगा, एक ये हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना, जो कि प्रत्येक भुजा बराबर है, √2a होता है वर्ग का विकर्ण। आप पहले पढ़ा दिए हैं वर्ग का। और ये कितना है दोस्तों, आपका a है। हमको ये विकर्ण हो जाएगा, ये निकालना है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण होगा। आपको बताते हैं ये विकर्ण, ये वाला, ये विकर्ण, ये निकालना हमको, ये विकर्ण निकालना है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे ये ए हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया, √2a हो गया। तो ये निकालने के लिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये जो निकलेगा, ये विकर्ण निकलेगा, कितना होगा, a² प्लस कितना होगा, √2a का क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a² प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 2, और a कितना हो गया, 2a² हो गया। बराबर कितना हो गया, 2a² कितना हो गया आपको, 3a²। और यदि एक इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, √3a हो गया। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, घन का जो विकर्ण होगा दोस्तों वो कितना निकला, घन का विकर्ण मेरा कितना निकल गया, √3a निकल गया। कितना निकल गया, √3a। इसको याद रखना है दोस्तों, घन का विकर्ण कितना निकल गया, √3a। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, तीनों पॉइंट को डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका भी 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल इसका भी होगा दोस्तों, 4 दीवारी का क्षेत्रफल इसका भी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको एनटीपीसी में पूछा है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, घन के 4 दीवारी का भी क्षेत्रफल होगा। तो आप देखिए कि क्या होता है कि घनाभ का 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना, 2 × L + B × क्या होता है, H होता है। क्या होता है, यही होता है आपको। तो आधार का क्या है, ये जो निकलता है दोस्तों, ये किसका निकलता है, आधार का जो परिमाप होता है इंटू हाइट होता है। तो आधार का परिमाप। तो आप देखिए यहाँ पे 2 × इसके जगह a हो जाएगा, इसके भी जगह a हो जाएगा। तो a कितना हो गया, 2a हो जाएगा दोस्तों। और ये h का भी जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा।
तो कितना हो गया, 2 दूनी 4a² हो गया। अब देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे 4a² कैसे आ गया, ये तो फॉर्मूला से आया, ऐसे भी आप लॉजिक से बना सकते हैं। देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया कि आप देखिए कि इस पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, जो आपका दीवार बचा, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार बचेगा, तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है, a²। हमको कितना दीवार, 4 है, तो 4a² हो जाएगा दोस्तों। तो चूंकि एक जो दीवार है आपका घन का, जो एक फलक होता है वो आपका क्या है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है, a², तो 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको, 4a² हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम क्या बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपका मान के चलिए, यदि घन की भुजा दोस्तों आपको 10 सेंटीमीटर दिया हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ से हमको क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, घन के सतहों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, कितना होगा, घन के सतहों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, घन का आयतन कितना होगा दोस्तों, आयतन निकाल लेंगे। आयतन के बाद क्या निकालना दोस्तों, इसका विकर्ण निकाल लेंगे दोस्तों, क्या निकाल लेंगे, विकर्ण। तो अब देखिए सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है आपको, 6a² होता है, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 152, कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन कितना होता है दोस्तों, a³ होता है, a का मान कितना है 10, 10 का क्यूब कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। विकर्ण कितना हो दोस्तों आपको, √3a होता है, √3a होता है, तो √3 गुना कितना हो गया 10, इसको फाइनली कितना हो गया 10 √3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट था, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे कुछ बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किसी घन के सतहों का क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका आयतन कितना होगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे सबसे पहले की जो एरिया होता है इसका, घन के सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है, घन के सतहों का क्षेत्रफल, तो घन के सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। तो इस सतहों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 864 दिया हुआ, बराबर कितना हो गया 6a²। इसको काटिए, 144 मान में कटेगा, तो ए बराबर कितना होगा, रूट अंडर कितना हो गया, 144 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ए का मान। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वॉल्यूम कितना होता है आपको, a³ होता है, तो 12 का क्यूब कर लेते हैं, 22 का 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का विकर्ण कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्या कह दिया कि वॉल्यूम आपका दिया हुआ, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ, कितना दिया आपको 2744 दिया हुआ। इसका वॉल्यूम कितना होता है, a³ बराबर कितना हो गया 2744 हो गया दोस्तों, 2744। ए बराबर कितना होगा 3 √100 कितना हो जाएगा आपको 2744 हो जाएगा। तो ये जो घन है ये 2744 किसका है दोस्तों, ये 13 का होता है दोस्तों। ठीक है, किसका होता है दोस्तों, 14 का होता है। ये आपका किसका हो गया, 14 का हो गया। तो कुछ घन आपको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 16 64 हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 हो गया, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, याद रखिएगा। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 2197 हो जाएगा। 14 का क्यूब हो जाएगा आपको 2744 हो जाएगा, और 15 का क्यूब हो जाएगा 3375 हो जाएगा, और 16 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 4096। इतना कम से कम याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर के अलावा आपको घनमूल निकालने में भी आपको आसानी मिलेगा। ठीक है, तो आपका ए का मान कितना निकल गया 14। अब घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण दोस्तों कितना होता है, घन का विकर्ण होता है आपको √3a होता है। तो ए का मान 14 हो गया, तो 14 √3 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों, कितना हो गया 14 √3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक इसमें बनता है, उस टॉपिक को पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, एक टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। यदि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, MBVI है। यदि आकृति में
परिवर्तन हो तो बनाए गए आकृतियों की संख्या। ये इस बार जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ ना दोस्तों, इसमें बहुत बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा था। इसका जो आंसर होगा, देखिए यदि आकृति में परिवर्तन हो तो बनाए गए आकृति की संख्या। ये दोस्तों देखिए कितना होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए आकृति का आयतन, ठीक है, दिए गए आकृति का आयतन, और नीचे होगा दोस्तों आपको बनाए गए एक आकृति का आयतन, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनाते, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको। कहता कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घनाकार लोहे के टुकड़े को पिघलाकर कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, जिसकी लंबाई होगी आपको, चौड़ाई तथा ऊंचाई, यदि ऊंचाई आपका क्रमशः, ठीक है, क्रमशः आपका 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर हो। तो अब देखिए ये क्या है कि कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के टुकड़े को पिघलाकर कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो। जिस आकृति को परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो आपको परिवर्तन किसको किया गया, इस घनाभ को परिवर्तन किया, घन को परिवर्तन करना किसमें, घनाभ में, ठीक है। जिसको परिवर्तन करना उसका आयतन ऊपर में लिखेंगे। तो घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है, 18 गुना 18 हो गया। और आपका जो किस में बदलना है दोस्तों, घता में बदलना, जिसको बदलना उसको नीचे लिखेंगे, उससे भागा देंगे, ठीक है। तो इसका जो आयतन कितना होता है, तीनों को LBH होता है, 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। इसको गुना करिए, कितना हो गया, 18 54 गुना 18। ये सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 972 घनाभ बनेगा। 972 घनाभ हम बनाए जा सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या क्या टॉपिक था एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या किए। सबसे पहले क्या है कि सतहों का क्षेत्रफल, ठीक है, सतहों का क्षेत्रफल आपका पहले देखिए, सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है। और विकर्ण कितना होता है, √3a होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको 4a² होता है। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यदि आकृति में परिवर्तन हो तो बनाए गए आकृतियों की संख्या कितना होगा। तो दिए गए आकृति का आयतन, बनाए गए आकृति का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कहता है कि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा दोस्तों। ये बताइए, घन का विकर्ण आपको गिवन है। घन का विकर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो जो दिया हो उसको पहले लिख लीजिए। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ, √12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो विकर्ण कितना होता है, √3a होता है। अब हम 12 को लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। ये हो गया √3a बराबर कितना हो गया, 2√3 हो गया। √3 कट गया, a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, आयतन कितना होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपको a क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपको, 8 सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रे गोलू रिसु, ए हल्ला मत करो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घर में से 3 सेंटीमीटर, हल्ला मत करो रे,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब देखिए घनों की संख्या, तो घनों की संख्या पूछा है, दोनों जगह घन है। तो आपको देखिए इसको परिवर्तन किया किसमें, 3 सेंटीमीटर वाले में। तो आपको इसका आयतन निकालना होगा, इसका आयतन में से इसका आयतन को भागा देना है। तो कितना भागा होगा इसको, 15 गुना 15 गुना 15 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। तो 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया, 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया, 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया, 25 पंचे कितना हो गया, 125 हो जाएगा संख्या आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के शीशे का एक घन को पिघलाया जाता है और फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले शीशे के घन को पिघलाया गया है, मतलब आपको क्या किया गया है कि इसको पिघलाया गया है। इसका आयतन लिख लेंगे यहाँ पे, 6 गुना 6 गुना 6 हो गया, और फिर 27 समान घन बनाए गए हैं, मतलब 27 को घन बनाया गया है। तो कौन सा बनाया गया, मान के चलिए इसका भुजा ए है, तो ए क्यूब हो गया ये। तो अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या निकालना है आपको, तो घन की भुजा क्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तो चूंकि ए क्यूब होगा, तो ऊपर में हो गया 6 गुना 6 गुना 6 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुना 6 और नीचे कितना हो जाएगा आपको, 27 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा, 3√अंडर कितना हो गया, 6 गुना 6 बटा कितना हो गया, 27 हो गया। तो ऊपर वाले का अंश कितना आएगा, 6 आएगा, और नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, तो काट देंगे, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। तो इससे पहले जो बनाते थे दोस्तों, चूंकि ये दोनों दिया हुआ था, हमको ये निकालना था। इस बार क्या है कि संख्या दे दिया है, और जिसमें आकृति परिवर्तन किया था उसका भुजा पूछा कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर आकार के कितने घन बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बना दिया है, ठीक है, फिर भी एक बार बना देते हैं। कितना होगा दोस्तों, तो जिसमें इसका आयतन बट्टे इसका आयतन करेंगे, ठीक है। तो 6 गुना 6 गुना 6 अब बट्टे 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव से बने 3 घनों की जिनकी एक भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब ये बताइए कि 3 को घन मिलकर, एक घन 2 घन 3 घन मिलकर एक बड़ा घन बनाया गया, ठीक है। तो बनाया गया तो ये सबका आयतन जुटेगा, तो सभी का आयतन जुटेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 40 का क्यूब प्लस कितना हो गया, 50 का क्यूब। ये कितना हो गया, 3 3 होती है 27 प्लस कितना होगा, 416 के 64 पे 3 जीरो, ये हो गया 125 पे 000 हो गया, ठीक है। इसको ही हो गया, इसको यदि जोड़ते हैं ये आएगा 216 पे कितने 000 हो गया। तो एक बड़ा आयतन एक घन हो गया, तो ये का आयतन के बराबर होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3√अंडर कितना हो गया, 216 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 216 का घनमूल कितना हो गया आपको, ठीक है, 6 का 216 हो जाएगा। अब गुना 3 को सुनना है तो 1 10 हो जाएगा, कितना होगा आपको, 60 हो गया। ये कितना निकल गया आपको, 60 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकल गया आपको, भुजा निकला। किसका निकला, बड़ा, जिसमें कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका पूछा है कि कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 6a² हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गुना 3600 था, ये कितना होगा, 36 दूनी, आप इसको गुना कर लीजिए, कितना 0 0 छः के 36 6 3 18 1 19 196 पे तो भुजा मेरा कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा कितना होगा, एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 6a² हो जाएगा। 6 गुना कितना होगा, 60 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 6 गुना 3600 हो जाएगा। और इसको गुना कर लीजिए, 0 0 छः के 36 छः 18 18 3 21 216 पे 00 216 पे 00 आपका मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर, तो इस घन का आयतन कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले कि विकर्ण कितना होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है दोस्तों, 4√3 दिया हुआ, विकर्ण कितना होता है, √3a होता है, बराबर कितना हो गया, 4√3 √3 √3 कट गया, ए का मान कितना निकला, 4 निकला,
ठीक है, 4 सेंटीमीटर निकला। तो पूछा कि वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों, वॉल्यूम कितना होगा, 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक घन की सतह जो क्षेत्रफल आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका किनारा कितना होगा दोस्तों। तो सतह का जो एरिया होता है दोस्तों, किसी घन घन का जो सतह का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 6a² होता है। ये कितना दिया हुआ आपको, 54 दिया हुआ है, 6a² हो गया, 6 नंबर कितना हो गया, 54 हो गया, ए बराबर कितना हो गया, √9, ए का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा दोस्तों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो एरिया दिया हुआ है दोस्तों, इसका घन का कितना दिया हुआ, 294 दिया हुआ है। ये कितना आपको 6a² बराबर कितना हो गया, 294 हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, 6 चौका 24 हो गया, 6 नवा 54 हो गया। ए बराबर कितना हो गया, √अंडर कितना हो गया, 49 हो गया, ए का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका वॉल्यूम कुछ कितना होगा दोस्तों, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको, 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 27:1 है, तो इसकी भुजा का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए कि एक घन का क्यूब और दूसरा घन का क्यूब, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ, 27/1 दिया हुआ है। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 3√अंडर कितना हो गया, 27/1 हो गया। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, आंसर कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि कहता कि यदि ठीक है, नोट को याद रखिएगा, यदि किसी घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, ठीक है, n गुना कर दिया जाए, तो उसके सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, n² हो जाएगा। और इसका जो आयतन होगा दोस्तों, वो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, n³ हो जाएगा। एक आपका सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, n² और आयतन कितना हो जाएगा, n³ होगा। कब होगा, जब n की प्रत्येक घनाभ की प्रत्येक भुजा या घन की प्रत्येक भुजा n गुना कर दिया जाए, तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, n² और आयतन कितना हो जाएगा, n³ हो जाएगा। और सतह का जो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये भी देख लीजिएगा, सतहों का क्षेत्रफल का प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, आपको n² - 1 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आयतन जो होगा दोस्तों, आयतन में जो परिवर्तन होगा, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा दोस्तों, n³ - 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा, सतहों का क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, n² - 1 इंटू 100, और आयतन में कितना होगा, n³ - इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है को कि दोगुना करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, कितना होगा, n² - 1 इंटू क्या हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा देंगे, इंटू 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको, 300% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि एक घन की लंबाई, चौड़े तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, a बराबर होगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा। तो 3a बराबर कितना हो गया आपको, 24 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको, 6a² हो जाएगा। 6 गुना 8 64 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, अच्छा 4 का 36 और 2 कितना हो गया, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, यदि घन की भुजाएं 10% बढ़ाई जाए, तो उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बढ़ेगा दोस्तों। ये इसके लिए कुछ नहीं करना, जब आपको प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, तो ये परसेंटेज में का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 2x + -1 x²/100। इसको याद रखिएगा, ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, R1 R2 + R1 R2 बटा कितना होता है, 100 होता है। इसी पे बेस पे है आपका, क्योंकि यहाँ पे घन के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा,
प्लस ए गुना ए बटे कितना हो गया ए 100 प्लस 2a बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर बटे 100 हो गया। ठीक है, और यदि आपका कमी करेगा तो माइनस लेंगे, और कमी करेगा तो माइनस लेंगे, वृद्धि करेगा तो प्लस लेंगे। बस कुछ करना नहीं है। 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 10 दूनी 20 प्लस कितना होगा 10 गुना 10 बटे कितना हो गया 100 हो गया। 100 0 0 कट गया तो 21% आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।